तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और आज का यह वीडियो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का यह 5th वीडियो है। और पार्ट जो 3rd आपने देखा था, पार्ट 3rd में एक जो सूत्र आपको मिला है, इस चैप्टर में मात्र एक सूत्र अभी तक आपको मिला है चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र जिसको बी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है एमकेएस पद्धति में। और हमको एमकेएस पद्धति बरकरार रखना है। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर में होना चाहिए, द्रव्यमान अगर है कहीं तो किलोग्राम में होना चाहिए, समय सेकंड में ही रहता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा, इसका मात्रक किस तरह से बनाते हैं? मात्रक आपने इस सूत्र में एक म्यू0 पढ़ा था, जो निर्वात की चुंबकशीलता है। आपको सूत्र मिला था B = μ0/2π × I/R। चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, B का मान निकालना है, तो ये μ0/2π जो कि कांस्टेंट है, इसका मात्रक 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक I विद्युत धारा है, इसका मान एम्पियर में जो भी होगा वो मान रख देना। R दूरी है, तो इसका मान आप मीटर में आपको रखना है, जो भी मान होगा वो मान रख देना और सॉल्व कर लेना। μ0/2π की जगह पर इकट्ठे इतना रख करके और सॉल्व करने के बाद में जो आपको मिलेगा वही चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। और चुंबकीय क्षेत्र का फिर मात्रक लिखना रहेगा आपको, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इस तरीके से हमको आज मात्रक बनाना सीखना है μ0 के लिए। सपोज दैट आपको मात्रक बनाना हो तो मात्रक इसी तरीके से, पहले आप इसके लिए μ0 के लिए एक सूत्र बना लीजिए। सूत्र कैसे बनाएंगे? तिरछा गुणा करके μ0 और I, इसका गुणा होगा 1 में, तो ये हो जाएगा μ0 गुणे I। B का गुणा 2π और R में होगा नीचे वालों से, तो हो जाएगा B × 2π और × R। तो यहाँ से μ0 = मिल जाएगा आपको B × 2π और × R/I नीचे आ जाएगा। ठीक है, μ0 के लिए मात्रक बना रहे हैं हम लोग। B का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, लिख देते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इंटू 2π, ये तो कांस्टेंट है, 2 का मान 2 और पाई का मान 22/7 या 3.14, जो भी उपयुक्त हो। तो ये कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। R दूरी है, दूरी का मात्रक क्या मिलेगा आपको? मीटर मिलेगा। अपान में है I का मात्रक एम्पियर होता है। अब देखो, इसमें मीटर से मीटर ऊपर नीचे कटने वाला है, तो काट देते हैं। मीटर से मीटर कट गया, क्या बचा है? न्यूटन, और नीचे बचा है एम्पियर × एम्पियर, तो इसको कहा जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या शॉर्टकट में न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो ये μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है और इसका मात्रक इस तरह से ज्ञात करेंगे। इसका मान कितना होता है? इसका मान आपने सिर्फ μ0 का मान आपने निकाला था, आपको ये मिला था। ऐसे भी शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं। μ0/2π = होता है 2 × 10⁻⁷। तो μ0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? μ0 हो जाएगा 2π और × 2 है ना, तो ये कुल मिला के बन जाएगा 4π। 2π का इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4π × 10⁻⁷, तो 4π आपको मिल गया है। अब आराम से बिछा के लेट जाइए। ठीक है, ये μ0 का वैल्यू हो गया। अब इसमें आप चाहे तो पाई का भी वैल्यू रख सकते हैं। एग्जाम में 2 नंबर में प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि μ0, ये सूत्र लिख देगा और पूछेगा μ0 का मात्रक एवं मान बताइए। तब आपको ये इसका मात्रक इस तरीके से बनाएंगे और इसका मान इसी में फिर पाई का मान रख दीजिए 3.14, और जो भी मिल जाएगा 4 से गुणा करने के बाद में × 10⁻⁷, ये हो जाएगा μ0 का मान। मात्रक इसका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिख देना है बाद में, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं विद्युत मोटर, जो हम लोगों का अगला टॉपिक है। हेडिंग डाल दीजिए विद्युत मोटर, इसको इरेज कर देते हैं। और विद्युत मोटर को पढ़ने के बाद में फिर इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी और हम लोग पहुंच जाएंगे फिजिक्स के अंतिम चैप्टर पर। ठीक है जी।
और फिजिक्स का अंतिम चैप्टर पढ़ने के बाद में फिर फिजिक्स को रिवाइज करना रहेगा। रिवाइज करने का काम आप लोग स्वयं करेंगे और फिर अब आपके एग्ज़ाम से पहले एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए और जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और जो भी बातें हैं वो सारी बातें एग्जामिनेशन के टाइम पे प्रिपरेशन अलग से करवाया जाएगा। चलिए देखिए विद्युत मोटर क्या चीज़ होता है। इलेक्ट्रिक मोटर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विद्युत मोटर, वह युक्ति है या ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब जैसे आपको पानी निकालना है जमीन के अंदर से, तो पानी निकालने के लिए आप हैंडपंप इस्तेमाल करते हैं, वो भी वैक्यूम बना करके पानी को नीचे से ऊपर खींचता है। जब आप चलाते रहते हैं हत्थे को, आप एक काम करते हैं, यांत्रिक कार्य करते हैं, तब पानी निकल के बाहर मिलता है। यही यांत्रिक कार्य पंप से करवाया जाता है। पंप जो स्वतः चलता है और पानी निकाल के बाहर देता है, तो वो भी यही काम करता है। उसको वैक्यूम बनाना पड़ता है, खींचना पड़ता है अंदर से पानी, और अंदर से पानी खींचने के लिए उसको चलना जरूरी है, और उसको चलने के लिए एक जो सिस्टम बनाया जाता है वही है विद्युत मोटर। अच्छा, चलाते कैसे हैं? इसके लिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। 2 ठू शक्तिशाली चुंबक, बड़े बड़े चुंबक लिए जाते हैं, 2 ठू बड़े बड़े चुंबक। चलिए फिगर इसका आप सब अपने बुक से बढ़िया से देख करके बना लेना, हम फिगर में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। फिगर आप सब इसका बुक से देख करके बना लेना। ये 2 चुंबक ले लिए। अच्छा, इन दोनों चुंबक को इस तरह से रखना है कि एक चुंबक का नॉर्थ सिरा और दूसरे चुंबक का साउथ सिरा आमने सामने पड़े, मतलब जिसमें आकर्षण होता है। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को बहुत तेजी से आकर्षित करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत तेजी से आकर्षित करेंगे, लेकिन आपको एक व्यवस्था से इन दोनों को जुड़ने नहीं देना है, जाम कर दीजिए इसी जगह पर, ठीक है, कि ये मिलने ना पाए। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार बल आरोपित करेंगे ना। 2 चुंबक एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ सिरा उनका आमने सामने है, बहुत तेजी से एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन दोनों बंधे हुए हैं तो खींच नहीं पा रहे हैं। तो बीच में आपको एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र मिल गया। यहाँ क्या है, बीच में जो गैप दिख रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें इन लोगों का बल भरा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में जो बीच में है आपको चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबकीय क्षेत्र में हम एक आयताकार लूप ले आते हैं, कुंडली, आर्मेचर कहते हैं इसको। एक आर्मेचर लगा देते हैं आयताकार। अब ये आयताकार आर्मेचर, इसको फिर हम लोग बाह्य स्रोत से विद्युत धारा देते हैं इसके दोनों सिरों पर। इस जगह पर सर्पी वलय इत्यादि लगे होते हैं इसके, और इनको हम विद्युत धारा देते हैं बाह्य स्रोत से। इस जगह पर धारा स्रोत लगा दिए। बाह्य स्रोत से कई बैटरी लगी है, इसको विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है। जितना ज़्यादा धारा होगा उतने तेज़ी से यह चलेगा। अच्छा, इसमें बढ़ाने का ये काम है, या तो इस पर आप फेरों की संख्या बढ़ा दीजिए। ये नर्म लोहे के क्रोड पर एक जो है तांबे का तार लिपटा होता है, ठीक है, तो इसमें या तो फेरों की संख्या बढ़ा दीजिए तो ये तेज़ी से घूमने लगेगा। जितने तेज़ी से घूमेगा उतने तेज़ी से यह पानी या कोई भी चीज़, पंखा चल रहा है तो उतने तेज़ी से यह चलाएगा। विद्युत मोटर का उपयोग कई चीज़ों में किया जाता है। पानी निकालने के लिए हो गया जल पंप, पंखे में भी इसका उपयोग होता है। तो इसको हम बाह्य स्रोत से जैसे ही कुंजी को जोड़ देते हैं तो उस स्थिति में कुंजी यहाँ जैसे स्विच हमने ऑन किया तो इसको धारा मिलना शुरू हो जाता है। ये धारा इस तरीके से जा रहा है और इधर से फिर लौट आएगा। देखिए धन सिरा इधर है ना सभी का, तो धारा इस दिशा में प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा और इस रास्ते से लौट आएगा। इसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है तो आप जानते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक एक चुंबक के भांति व्यवहार करने लग जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र में पहले से स्थित है। अब हो गए कुल मिला के 2 चुंबक। एक चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है और इसके पास भी अपना कुछ चुंबकीय गुण आ गया। तो अब क्या होगा कि इसके ऊपर बल लगेगा। बल इस सिरे पर लगेगा तो वो बल किस दिशा में होगा, इसके लिए आप जो है हथेली का नियम उपयोग करिए। ये अभी आपको सीधा सीधा दिख रहा है लेकिन ये सब ऐसे लेटा हुआ है, इस तरीके से इस व्यवस्था में है। इस पे चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है
और ये देखिए धारा इस दिशा में है, तो इस पर जो बल लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, अंदर की ओर। यहाँ पर बल कहाँ लगेगा? अंदर की ओर। इस सिरे पर बल लग रहा है अंदर की ओर, अंदर की ओर बल लगेगा, इसको नीचे धकेलने का प्रयास करेगा। और दूसरा वाला जो चुंबक है इसमें धारा नीचे की दिशा में आ रहा है, नीचे की दिशा में आ रहा है, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये इसी तरीके से। तो न जी कैसे हो गया जी ये? हाँ, अपने हाथ को एकदम से टूट ना जाए भाई। इस तरीके से देखिए, ये धारा, अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है, बाकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, तो ये उंगलियां हमको इस तरीके से रखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और अंगूठा धारा की दिशा में। अब बल कहाँ लग रहा है? ऊपर की ओर। इस सिरे पर बल लगेगा ऊपर की ओर, बल अंदर की ओर, बल ऊपर की ओर। इस सिरे पर ऊपर की ओर बल लगेगा, तो क्या होगा कि इस पर अंदर की ओर, एक सिरे पर हम अंदर बल लगा रहे हैं, एक सिरे पर ऊपर बल लगा रहे हैं, तो ये घूमने लग जाएगा, ये घूमने लग जाएगा। तो इसके सहायता से हम जो कुछ भी जोड़ देंगे वह भी घूमने लग जाएगा। घूमने लग जाएगा मतलब अपना काम करना शुरू कर देगा, वैक्यूम बनाना शुरू कर देगा, वायुदाब, और इसी वायुदाब के सहारे कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। तो इसका ये सिस्टम होता है। आपको इसमें लिखना रहेगा, विद्युत मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और चुंबकीय क्षेत्र, दो चुंबक के मध्य में एक कुंडली रखने पर इसके ऊपर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो इसको चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने लगता है, ठीक है। तो इन बातों को आपको डिटेल से लिख लेना है। चलिए अब हम लोग पहुँचते हैं अगले टॉपिक पर। जो एक फार्मूला आपको मिला था उसके आधार पर जो भी आंकिक प्रश्न जिस तरह से बनता है उसको जान लेते हैं। आंकिक प्रश्न है कि एक सीधे अनंत लंबाई के धारावाही चालक से 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक चालक है, और इस चालक से 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है, चालक है AB और यहाँ पर बिंदु है P। ये 50 सेंटीमीटर दूर है इस चालक से, सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, और इस पर 0.5 इंटू 10⁻⁴ इस बिंदु पर इतना न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र महसूस किया जा रहा है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इस बिंदु पर इस शक्ति का चुंबकीय क्षेत्र है। आपको बताना है कि इस चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, चालक में प्रवाहित धारा का मान बताना है। कितनी धारा प्रवाहित करने पर 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर इतना 0.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। तो इसमें प्रवाहित धारा का मान निकालना है। आप सूत्र जानते हैं, इसमें लिख देना हम जानते हैं, हल लिख करके। B इक्वल टू होता है μ0/2 पाई इंटू I/R, ये होता है। B का मान पता है हमें, B इक्वल टू इतना, चुंबकीय क्षेत्र का मान पता है 0.5 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू μ0/2 पाई का वैल्यू आप जानते हैं, ये होता है 2 इंटू 10⁻⁷। इस पूरे का वैल्यू, जैसे पाई का मान होता है 22/7, ऐसे इस पूरे का मान इतना होता है। इसका मान इतना रख दीजिए। आई का मान भगवान जाने, पता ही नहीं है अभी सर। और आर का मान, आर है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और MKS पद्धति में सेंटीमीटर होता नहीं है, इसको 100 से भाग करना पड़ेगा तब ये मीटर में बनेगा। 50 से अगर हम 100 को भाग करेंगे तो मिल जाएगा 1/2 मीटर। 1/2 को 0.5 मीटर भी कह सकते हैं, 0.5 मीटर, ठीक है। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, 0.5 का 0.5 से गुणा होगा तो बन जाएगा 0.25, और गुणे 10⁻⁴ बराबर मिल जाएगा 2 गुणे 10⁻⁷ गुणे I। आपको I का मान निकालना है, तो ये मान इसके नीचे बटा में चला आएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा I इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻⁴
अपान में, ये इसके नीचे अपान में आएगा क्योंकि इसके साथ गुणा में है, तो इस पक्ष में इसको भेजना है तो ये बटा में आएगा 2 × 10⁻⁷। अब एक काम कर लीजिए, 0.25 है ना, इसके दशमलव को 2 अंक पीछे कर दीजिए, 2 अंक खिसका करके ये 0.25 को 25 बना दीजिए। तो 2 अंक अगर आप दाहिनी ओर ले जाते हैं तो ये पावर में 2 घट जाएगा। -4 में अगर हम 2 घटाएंगे तो ये -6 बन जाएगा। अभी तक ये किसी का 4 रुपया बाकी था और 2 रुपया अगर ये और बाकी होगा तो 6 रुपया बाकी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 25 × 10⁻⁻6 बटा में 2 × 10⁻⁻7। अब 25 को अगर हम लोग 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 12.5 भाग कर लीजिएगा × 10 के घात, ये -7 जब ऊपर जाएगा, घातांक और करणी में आपने पढ़ा होगा कि अगर आधार समान है तो उसके घात को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 10 के घात -6 और ये माइनस का 7 जब ऊपर आएगा तो प्लस का 7 बन जाएगा, 10 के घात -6 + 7, तो 12.5 गुणे ये बन जाएगा 10। 12.5 में जब 10 से गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा, 125 एम्पियर। 125 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इस चालक तार से 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जो बिंदु होगा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होगा जब हम 125 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से अगर आपको धारा का मान बता दे और फिर आपसे पूछे कि 50 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 2 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ, चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालना है, तो आप इसका मान रखेंगे 2 × 10⁻⁷। जितनी धारा प्रवाहित हो रही है चालक तार में उसका मान यहाँ रखेंगे, R का मान नीचे रखेंगे और सॉल्व करके फिर आप उसका जो है B का मात्रक सहित लिख देंगे। जितना भी आ गया सॉल्व करने पर वो लिखेंगे और उसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये लिख करके फिर आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंकिक प्रश्न हल करना है। आंकिक प्रश्न हल करिएगा और कोई समस्या होगी तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताना, आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। और वीडियो को शेयर करना ना भूला करें, ठीक है, खूब दबा के शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके।